नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैलकेरिया कार्ब पे। कैलकेरिया कार्ब एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है। लगभग इसकी क्रियाएं संपूर्ण मानव शरीर पे होती है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। इसके गोल्डन सिम्टम्स की बात करेंगे और 8 बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन सिम्टम्स बताएंगे जो बहुत ही इफेक्टिव है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ये इसकी क्रियाएं कौन कौन से अंगों पे होती है और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसके क्या डोजेज हैं और कौन से पोटेंसी में कितनी बार लेना चाहिए, साथ ही इसके क्या लक्षण हैं। तो इन सभी विषयों पे बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसकी अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो कैलकेरिया कार्ब के जो लक्षण होते हैं, कैलकेरिया कार्ब के जो धातुगत लक्षण होते हैं, सिर बड़ा और पेट मोटा, हाथ पैर सूखा हुआ होता है। कैलकेरिया कार्ब के ये लक्षण हैं। खासकर बच्चों में इसके सिम्टम्स उभरते हैं और बच्चों में पैर और हाथ पतले और पेट मोटे थुलथुले होते हैं। पेट मोटे और थुलथुले के साथ साथ उसमें झुर्रीदार भी कभी कभी किसी पेशेंट को देखा जाता है। इसके साथ ही माथे से पसीना आता है और पसीना इतना अधिक आने लगता है सोने पर कि आप जिस बिस्तर पे सोए हुए हैं उस बिस्तर पूरी तरह से जो तकिए रखे हुए हैं वो भीग जाता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स, धातुगत लक्षण। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके कौन से गोल्डन सिम्टम्स हैं। तो गोल्डन सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बच्चे का माथा और पेट बड़ा हो जाना। इसके साथ ही इसमें हड्डियों में जो मांस होता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, यानी शरीर का विकास, शरीर का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो ये सबसे पहली और इफ़ेक्टिव सिम्टम्स हैं। और दूसरा गोल्डन सिम्टम्स हैं हाथ पैर और शरीर के सबसे बड़ी हड्डियां जो होती है वो टेढ़ा हो जाता है और टेढ़े होकर बढ़ते रहता है। ये दूसरे बहुत ही इफेक्टिव गोल्डन सिम्टम्स हैं। तो इसमें भी कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव रोल अदा करती है। तीसरा गोल्डन सिम्टम्स, निंद्रा अवस्था में जब आप सो जाते हैं बिस्तर पे तो तकिए पे सिर रख के सोते हैं, उस समय आपके शरीर से, आपके माथे से इतना अधिक पसीना आता है कि आपका तकिया तरबतर हो जाता है, भीग जाता है। और चौथा गोल्डन सिम्टम्स है खट्टा पैखाना, खट्टी ढकारे, खट्टी कै, खट्टी पसीना, खट्टा गंध, यानी सब कुछ खट्टा ही होता है। और पांचवा गोल्डन सिम्टम्स हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की ऋतुस्राव बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये स्राव बहुत दिनों तक लंबा खींचता है और स्राव के कारण व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और अंत में स्राव बंद हो जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव गोल्डन सिम्टम्स हैं महिलाओं के लिए। और छठा गोल्डन सिम्टम्स है पेट के ऊपरी हिस्सा फूल जाना। खट्टी ढकारे और कै तो होता ही होता है और पेट के ऊपरी हिस्सा फूल जाता है, यानी पेट संबंधी समस्याएं होती है। और इसमें कॉन्स्टिपेशन अधिक होता है और कॉन्स्टिपेशन जब अधिक रहता है तो आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पेट जैसे खाली होता है तो आपको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये सिम्टम्स इसमें आते हैं, ये इसके गोल्डन सिम्टम्स हैं। और सातवां गोल्डन सिम्टम्स हैं पैर में पसीना आता है और पैर में पसीना आके तलवों में घाव हो जाना, यानी अंगूठे का जो गस्सा होता है उसमें घावें हो जाती है और वहाँ खाल गलने लगता है, ऐसा सिम्टम्स आता है। तो कैलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आखिरी गोल्डन सिम्टम्स, 8वां गोल्डन सिम्टम, पैर और माथे के जब आप टच करेंगे तो ठंडा मालूम होगा। पैर को छुएंगे तो ठंडा, सिर को छुएंगे तो ठंडा अगर मालूम होता है तो ये बहुत ही इफेक्टिव गोल्डन सिम्टम्स हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव लक्षण हैं। तो ये थे कैलकेरिया कार्ब के 8 गोल्डन सिम्टम्स। आइए अब हम बात करते हैं कि ये कैसे और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैलकेरिया कार्ब सबसे पहले बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बच्चे
जन्म लिया है और जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद अगर बच्चे को दांत नहीं होता है, बच्चे को बार बार टट्टी हो जाती है, बच्चे शरीर से कमज़ोर हैं, दूध बिल्कुल सहन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही बच्चे को पेट में दर्द होता है और बार बार पैखाना लग जाता है, कभी पतला दस्त होता है, कभी कुचराह पैखाना होता है, कभी पैखाना के साथ हरा और पीला मल लिए हुए होता है, उल्टी होती है, खट्टे पैखाना महकता है, खट्टी डकारे होती है, खट्टे उल्टियाँ होती है। तो ऐसे केस में कैलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बच्चों के लिए। तो 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम बच्चे को देंगे तो बहुत ही जल्दी दांत भी आना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बच्चे स्वस्थ भी हो जाएंगे। पेट की समस्याओं में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें जो सिहाया हुआ खाना है उसे आप नहीं खाना चाहेंगे, उसमें रुचि बिल्कुल ही नहीं रहती है और आपको रुचि होती है तो न पचने वाला चीज़ जैसे चाउमीन है, बर्गर है, कोयला है, अंडा है इत्यादि चीज़ आपको खाने में रुचि होगी जो आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। और इसमें दूध सहन नहीं होती है, दूध अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध नहीं पी पाते हैं, ऐसे केस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसमें हर वक्त खट्टी ढकारे होती है, खट्टी कै हो जाता है कभी कभी और कलेजा में जलन होने लगता है। जैसे ही आप भोजन करते हैं तो आपके कलेजाओं में जलन होने लगता है। इसमें पेट में एक तरह का दर्द होता है और कभी कभी बहुत ज़ोर से भूख लगती है और कभी कभी भूख ही नहीं लगती है। तो ऐसे केस में भी ये कैलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है। महिलाओं में भी इसकी क्रियाएं बहुत ही बेहतरीन रूप से प्रकट होती है। इसमें ऋतुस्राव ठीक से नहीं हो पाता है या ऋतुस्राव महीना में 2-3 बार होता है। इसके साथ ही कलेजे में धड़कन होती है, भूख नहीं लगती है, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ें होती है। और जैसे ही ऋतुस्राव होता है तो ये सारे तकलीफ़ें, कलेजा में धड़कन, सांस लेने में तकलीफ़ें और सिर में दर्द, ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। और फिर जैसे ही वो बंद होता है तो फिर 2-4-10 दिन के बाद चालू हो जाता है ये सिम्टम्स। तो ऐसे केस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यूट्रस की बीमारियों में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो उसमें दर्द होता है, प्रसव होने की तरह जो दर्द होता है उस तरह से दर्द होता है और जैसे ही खड़ा होता है तो खड़ा होने पर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ जो माहवारी होता है वो माहवारी का जो समय टाइमिंग होता है वो ठीक टाइम पर नहीं होता है, महीना में 2-2 बार 3-3 बार हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है और ज़्यादा मात्रा में रज निकलता है। तो ऐसे केस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ऐसे केस में आप कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में सुबह शाम देने से लाभ होता है और ये मेडिसिन लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको आपका जो एक धातुगत लक्षण मिलता है तो उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव कार्य करती है कैलकेरिया कार्ब। श्वेत परदर के केस में भी बहुत इफ़ेक्टिव है, खासकर बालिकाओं में। लड़कियों में ये समस्याएं होती है श्वेत परदर के समय में, ये अक्सर बहुत अधिक मात्राओं में सफ़ेद दूध की तरह स्राव निकलता है और परिणाम में बहुत अधिक मात्राओं में एक झोंके के साथ निकलता है। जैसे ही आप पेशाब के लिए जाते हैं तो उस समय भी बहुत तीव्र और झोंकों के साथ परदर निकल जाता है और स्राव के साथ योनियों में जलन और खुजली भी होती है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है कैलकेरिया कार्ब। टाइफाइड के केस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आज बुखार 11 बजे हुआ है तो कल तीसरे पहर 4 बजे के आसपास में फीवर आ जाएगा। यानी ऐसे फीवर बदलता है, टाइमिंग 2-3 घंटे का अंतर रहता है। तो ऐसे केस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पुरुषों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, पुरुषों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है कैलकेरिया कार्ब। इसमें वीर्य क्षय हो जाता है, स्पर्म काउंट की कमी होती है और अत्यधिक संभोग के दौरान या हस्त मैथुन के कारण शरीर में वीर्य की कमी या
उसे कहिए स्पर्म की कमी, तो वैसे केस में भी, और शारीरिक वीकनेस होती है, तो ऐसे केस में भी कलकरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। और नाक की बीमारियों में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें नाकों से खून आना शुरू हो जाता है, नक्सीर की समस्याएं होती है, नक्सीर की बीमारी होती है, खासकर बच्चों में जो सिर बड़ा और पेट बड़ा होता है, तो वैसे बच्चों में जिसके धातुगत लक्षण मिलते हैं, वैसे बच्चों में भी अगर नक्सीर की समस्याएं हैं तो कलकरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन के रूप में काम करती है। चर्म रोग के केस में भी बहुत इफेक्टिव है कलकरिया कार्ब। अगर चर्म रोग में माथे पे एक्जिमा हुआ है और वो माथे पे एक्जिमा धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहा है, आपके मुंह पे आ गया है, मोटी मोटी पपड़ी और बदबू रहता है, एक्जिमा में मोटे मोटे पपड़ी एक चमड़ी पर पड़ जाता है परत और बदबू अधिक रहता है, तो कलकरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आँखों की बीमारियों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है कलकरिया कार्ब। कलकरिया कार्ब में सूर्य या बत्ती, यानी सूर्य के प्रकाश को आप नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल सहन नहीं होता है, या फिर किसी रोशनी पर आप अगर ताकेंगे देखेंगे तो आप उसे नहीं देख सकते हैं। इसके साथ ही पलकों में पीप दिखाई देता है, सदा ही गंदी और पलकों में गाढ़ी पीप निकलती है, तो आंखों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है कलकरिया कार्ब। कान की बीमारियों में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। कान में बहरापन, शोशों की आवाज़ें और कान में दर्द, और बहुत अधिक दर्द, बाहर और भीतर दोनों तरह का दर्द होता है। कान में पीप और चर्बी की तरह गाढ़ी पीप अगर निकलती है तो कलकरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव है। गिल्टी के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर पेट में गिल्टियाँ हो गई हो, नाक और कान में गिल्टियाँ हो गई हो, कान के बाहर अगर गिल्टी हो गई हो, तो ऐसे केस में भी कलकरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव कार्य करती है। और मूत्र पथरी और पित्त पथरी, स्टोन में भी बहुत इफेक्टिव कार्य करता है कलकरिया कार्ब। तो ये थे कलकरिया कार्ब के लक्षण, और आइए अब हम जानते हैं कि इसके क्या डोजेज हैं। तो कलकरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, ये बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम, ये मेडिसिन लगातार यूज कीजिए। अगर सिम्टोमेटिक लक्षण मिल रहे हैं तो 200 पोटेंसी के एक ही खुराक काफ़ी है, और बहुत ही धीरे धीरे इसकी वर्क होती है, या फिर आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से मिलके और ये मेडिसिन का यूज करें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।